रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। कौन सा बॉडी है भैया ये? रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे। ठीक है, तो एंगुलर मोशन करेगा ये। ठीक है, एंगुलर पोजीशन इसका सबका पता है आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, अब एंगुलर वेलोसिटी उसका हो जाएगा ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्क जो था आर क्रॉस एफ आता था, ठीक है ना, याद है? उधर फोर्स इक्वल्स टू एम ए था, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा, बस। ठीक है, रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब कब वैलिड था? जब लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ये सब कब वैलिड रहेगा? जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जब लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था तो कौन सा इक्वेशंस यूज करते थे? कैलकुलस वाला, v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू, हाँ, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे भी तीनों इक्वेशन आ जाएंगे। क्लियर है क्या? If alpha is not constant, then we have to take either of differentiation and integration. Clear है क्या? इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा डी थीटा बाई डी अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा डी टी, या फिर ओमेगा डी ओमेगा बटे डी थीटा। इंटीग्रेशन का इक्वेशन भी आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, एम वी स्क्वायर था ना, तो एम मास तो आप एफ इक्वल्स एम ए था, याद है? तो एम के बजाय क्या लेते थे? लो आई। तो वी स्क्वायर था तो वी के बजाय होगा। क्लियर है क्या? बहुत भाई भाई है ये सब। क्लियर है क्या? एक्स्ट्रा पॉइंट रिमेंबर, प्योर रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी, ऑल पार्टिकल्स रोटेट इन सर्कुलर पाथ्स एक्सेप्ट द सर्कल्स पार्टिकल्स लाइंग ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस पे वो खाली नहीं घूमेगा, बाकी सब तो घूम ही रहा है। बड़े लाइन ऑन द एक्सिस एट रेस्ट। Planes of all circular paths are mutually parallel with their centers lying on the axis. Linear velocity of any particle is r omega. ठीक है, जब r ग्रेटर होगा जिसका, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है ना, उसको सेम ही थीटा कवर करना है लेकिन ज्यादा r कवर करना है। ठीक है, रेडियल कॉम्पोनेंट और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा आर अल्फा या फिर डी ओमेगा बाई डी टी। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दोनों का रिजल्ट। From the earlier you have seen that pure rotation motion is rigid body nothing but circular motion of different particles. So before solving the problem in this topic, make yourself expert in circular motion, जो कि आप ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 1 मीटर। कितना है भैया? 2 kg। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर है क्या? हॉलो वाले का 2/3, 3/2 तो कभी हो ही नहीं सकता है। mr स्क्वायर से कभी ज्यादा होगा ही नहीं, कि r पे ही सारा मास है। mr स्क्वायर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना? तो 3/2 और 5/2 कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्लियर है क्या? सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg है ना, तो सीधा 2/5 हो गया आई, और अगर हॉलो रहता तो 2/3। अब आपको याद करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना, बिना याद किए नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ तो याद कीजिएगा ना, केमिस्ट्री में कितना रटते रहते हैं दिन भर, इसमें आप जो है ना 2 लाइनों नहीं रटिएगा, ये तो नाइंसाफी हो गया ना, फिजिक्स के साथ है ये। A solid sphere of mass 2 kg and radius 1 meter is free to rotate about an axis passing through its center. Find a constant tangential force F required to rotate the sphere with 10 radian per second in 2 seconds. अच्छा, constant tangential force F required to rotate the sphere with 10 radian per second in 2 seconds. तो ओमेगा फाइनल है 10, टाइम है 2, ओमेगा इनिशियल है 0, रेस्ट पे था ना। ठीक है, फिर ठीक है,
तो अल्फा हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आई आपको पता है, तो टॉर्क आपको पता चल गया आई अल्फा, ठीक है ना। अब कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स कहाँ लग रहा है, लेट अस से कि वो मतलब कि एकदम एज पे लग रहा है, ठीक है ना। तो आर क्रॉस एफ शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, जो कि निकल गया है हम लोग, ठीक है ना। फोर्स इज टेंजेंशियल, therefore perpendicular will be equal to the radius of the sphere, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द स्फीयर पे कर रहे हैं, ठीक है। काम खत्म, पैसे आ जाओ। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय स्फीयर इन दैट टाइम इंटरवल। अल्फा हो गया 5, टाइम हो गया टी, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ इंटू अल्फा 5 इंटू 4, 5 इंटू 2 10, ठीक है। 10 रेडियन, तो कितना रोटेशन किया, 10/2 पाई। क्लियर है क्या, क्लियर है, yes or no? The angular position of a point on the rim of a rotating wheel is given by this. तो यहाँ पे अगर रिम नहीं रहता, अंदर का पॉइंट रहता, तो भी ये ट्रू रहता ना, क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम है, थीटा भी सेम होगा, तो इसीलिए अंदर भी रहता तो भी यही रहता। क्लियर है क्या? चलिए रिम बोला है तो रिम मान लेते हैं, लेकिन अंदर भी है तो भी यही है, ठीक है। थीटा ये है तो ओमेगा निकलेगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फा निकलेगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, कर लो। तो जो है हो गया। व्हाट आर द एंगुलर वेलोसिटीज, तो ओमेगा निकाल लिया आप डी थीटा बाई डी टी, अब सीधा खाली टी पुट करो ना। अब बोल रहा है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल दैट बिगिंस एट टी 2 सेकेंड एंड, तो ये जो ओमेगा निकला माइनस दिस ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम एवरेज। व्हाट आर द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एट द बिगिनिंग, अल्फा निकाल के डी 2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर निकालो, टी 2 पुट करो, टी 4 पुट करो, काम खत्म, पैसा आ जाओ। समझ में आ रहा है क्या डिफिकल्टी है रोटेशन में? रोटेशन चैप्टर पता है डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि लोग पढ़ते नहीं। क्या डिफिकल्टी है इसमें भाई? और या फिर वो रटने का कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर मुझे ना 75 केस बनाएगा, इसमें। अरे भैया दिमाग अगर चालू है और दिमाग अगर मतलब क्लियर है, क्लैरिटी है थॉट्स, तो फिर कोई दिक्कत। सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2t है, डी ओमेगा डी टी करो, अल्फा में निकल गया 4t, काम खत्म है। टर्म्स ऑफ आई जे के एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड ओमेगा 1 तो सीधे निकाल लो, अल्फा हो गया 4t तो 4 हो गया, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लाइंग एट p, ठीक है ना, किस पे, टाइम 1 सेकेंड पे, तो ओमेगा आर, लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा आर। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन बोल रहा है 2 है डी में, दो कंपोनेंट ही है तो टेंजेंशियल वाला देखेंगे ना। ए आर हो गया ये, ए टी हो गया ये, अच्छा इस कंपोनेंट डायरेक्शन नहीं है क्या भैया? लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लाइंग एट p, अरे ये यही है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन ये है ना, ठीक है क्या? अब उसको खाली आई एक्स और वाई में लिख दिया, डायरेक्शन तो ये हो गया ना, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो 8 cos 53 आई कैप, 8 sin 53 जे कैप माइनस, काम खत्म है, पैसा आ जाओ। क्लियर है क्या? ठीक है, ए टी का और ए आर का भी लिख दिया, क्लियर है क्या? तो टोटल हो गया। अब ये बोल दिया है कि ए टी जो है दिस इज इन द डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी, तो टोटल ए निकाल रहा है, ठीक है ना, टोटल ए निकाल रहा है, ठीक है। तो शायद टोटल यही निकालना पड़ेगा हम लोग को, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो टोटल यही निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। क्लियर है क्या?
इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज ठीक है, काम खत्म। आगे थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट।